हरियाणा की सैनी सरकार ने 2047 तक हरियाणा को देश का नंबर 1 हेल्थ हब बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को मजबूत किया जा रहा है। जिंद और रेवाड़ी में राज्य स्तरीय हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे। हर योग्यशाला को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जोड़ने की तैयारी है। फतेहाबाद और गुरुग्राम में पंचकर्म सुविधाओं का विस्तार होगा। कुरुक्षेत्र में आधुनिक मेडिटेशन सेंटर और बड़ा ध्यान हॉल बनाया जाएगा। कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए सुरक्षित आहार अभियान में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को साफ कहा कि किसी भी योजना में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार चाहती है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका फायदा समय पर आम लोगों तक पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। सैनी सरकार ने लिया संकल्प, हरियाणा बनेगा हेल्थ हब। 2047 तक हरियाणा को हेल्थ में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। आयुष को मजबूत कर हेल्थ सिस्टम बदलने की हुई तैयारी। जींद और रेवाड़ी में बनाए जाएंगे राज्य स्तरीय हर्बल गार्डन। कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा आधुनिक मेडिटेशन सेंटर। हरियाणा की सैनी सरकार ने साल 2047 तक हरियाणा को देश का नंबर 1 हेल्थ हब बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य व्यवस्था में आयुष का दायरा बढ़ाने का बड़ा रोड मैप तैयार किया है। योजना के तहत अब एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को भी स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट घोषणाओं, संकल्प पत्र और विजन 2047 से जुड़ी आयुष योजनाओं की प्रगति की मैराथन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को साफ कहा कि किसी भी योजना में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार चाहती है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इनका फायदा समय पर आम लोगों तक पहुंचे। हरियाणा को वर्ष 2047 तक देश का नंबर 1 हेल्थ हब बनाने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विजन के तहत प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। जींद और रेवाड़ी में राज्य स्तरीय हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे, जहां औषधियों, पौधों के संरक्षण और उनके महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। सैनी सरकार के संकल्प पत्र में शामिल जींद और रेवाड़ी के राज्य स्तरीय हर्बल गार्डन बनाने के काम को तेज किया गया है। पार्कों का मकसद केवल हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि यहाँ दुर्लभ औषधि पौधों को बचाने के साथ लोगों को पारंपरिक औषधि पौधों के बारे में जानकारी देने की भी तैयारी है। सरकार का मानना है कि इन हर्बल गार्डन से आयुर्वेद से जुड़े शोध और लोगों के बीच जागरूकता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। औषधि पौधों के संरक्षण को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। हर योगशाला से जुड़ेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। गांव-गांव पहुंचेगी योग और आयुष से जुड़ी सेवाएं। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए प्रदेश की हर योगशाला को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे योग और आयुष से जुड़ी सेवाओं को गांव के स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पंचकर्मा की बढ़ती मांग को देखते हुए फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में आयुष पंचकर्म अस्पताल बनाने का काम तेज किया गया है। गुरुग्राम के जमालपुर में भी पंचकर्म सुविधाओं से लैस अस्पताल और डिस्पेंसरी बनाने की रफ्तार बढ़ाई गई। भिवानी के प्रेमनगर में दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक अस्पताल के काम की भी मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी ली और इसकी प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा आधुनिक मेडिटेशन सेंटर। कुपोषण और एनीमिया पर भी सरकार का फोकस। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आधुनिक मेडिटेशन सेंटर और बड़े ध्यान हॉल के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई। सरकार का मकसद योग और ध्यान को स्वास्थ्य और तनाव कम करने के लिए उपयोगी तरीके के तौर पर आगे बढ़ाना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक बड़ी समस्या बन रहा है। ऐसे में योग और ध्यान को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने पर सरकार का खास जोर है। सैनी सरकार ने कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य एवं पोषण यानी सुरक्षित आहार अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत 847 आयुष योग सहायकों और चिकित्सा अधिकारियों को आयुर्वेद में बताए गए सही और गलत खान पान के नियमों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बेहतर खान पान और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक सरकार का मकसद केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए पहले से जागरूक करना भी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को मिलेगी नई पहचान। हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा लाभ। बैठक में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को सरकारी तौर पर मान्यता और पंजीकरण देने के मुद्दे पर भी सहमति बनी। इसके लिए सर्विस रूल्स तैयार कर लिए गए हैं और मंजूरी के लिए आगे भेजा जा चुका है। इस योजना से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में
काम करने वाले विशेषज्ञों को एक तय सरकारी पहचान मिलने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी सभी योजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए और इनका फायदा प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर सैनी सरकार ने 2047 तक हरियाणा को देश का नंबर 1 हेल्थ हब बनाने के लिए आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा फोकस किया गया है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक मजबूत करने और लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी। यानी सरकार का फोकस अब सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ बनाने की और बेहतर जीवन शैली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देखना होगा वर्ष 2047 तक हरियाणा को देश का नंबर 1 जो बनाने का विजन हरियाणा सरकार ने लिया है वो कब तक जमीन पर अच्छे ढंग से बनाया जा सकेगा। तो सीधे तौर पर अब हरियाणा सरकार का जो विजन है वो किस तरह जमीन पर उतरता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।